Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is actually carbohydrate. सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट कि अगर हमारे पास कोई एक गिवन सैंपल है, हमने देखना है कि क्या उस सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो उस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो उनमें हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक टेस्ट देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं और हम देखेंगे कुछ टेस्ट, लेकिन आज की वीडियो में हम एक टेस्ट देखेंगे। लेकिन टेस्ट देखने से पहले हम कार्बोहाइड्रेट की इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, उसकी टाइप्स को देख लेते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द थ्री मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड आर इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि इसेंशियल होता है किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये मेन सोर्स है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। अब हम ये देखते हैं कि ये फाउंड कहाँ पे होता है। दे आर फाउंड इन फूड सच एज ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो इन सब चीज़ों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो तीन मेन टाइप होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये तीन टाइप्स होगी। अब हम आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इन द बॉडी टू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रोकन डाउन होता है विच इज़ यूज्ड बाय बॉडी एज अ फ्यूल। सो बॉडी उस ग्लूकोज को एज अ फ्यूल यूज़ करती है। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल एज, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ना वो स्टोर हो जाता है लीवर में, मसल में एज अ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज होता है वो लीवर और मसल में स्टोर हो जाता है। When these stores are full, जब वो स्टोरेज भी फुल हो जाती है तो एनी एडिशनल ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ फैट। एज अ फैट की फॉर्म में भी ये स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट आर इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी एंड ओवरऑल हेल्थ। सो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक मेन सोर्स है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी, और हेल्थ में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये आप नीचे देख सकती हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास ये ग्लूकोज का अल्फा स्ट्रक्चर है। एक कार्बन नंबर 1 पे H/OH कार्बन नंबर 2 और 3 पे जो है ना इनकी सिमेट्री चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और जो कि 6 रिंग है, और फ्रुक्टोज जो कि 5 रिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर है। सो ये हमारे पास थी कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसकी टाइप देखी, उसकी इंपॉर्टेंस देखी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को अगर हमने किसी भी सैंपल में डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम उस चीज़ को देखते हैं। सो जो टेस्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, द फर्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है मॉलिश टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ नेम आफ्टर जेच एस्पेन बोटेनिस हैंस मॉलिश हु इज़ क्रेडिट विद इट्स डिस्कवरी। सो इसको जेच एस्पेन बोटेनिस हैंस मॉलिश ने डिस्कवर किया था। अगर हम इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव देखें, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि मॉलिश टेस्ट इज़ अ केमिकल टेस्ट विच इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन गिवन सैंपल। मॉलिश टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है जो हम क्यों यूज़ करते हैं, चेक करने के लिए प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम अपने सैंपल में हमें चेक करना है एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो किसी भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए वैसे तो हम बहुत से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें से एक टेस्ट है हमारे पास मॉलिश टेस्ट। सो मॉलिश टेस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट कर सकें गिवन सैंपल में। सो ये इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है। अगर हम इस टेस्ट के प्रिंसिपल की बात करें, मॉलिश टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कार्बोहाइड्रेट दैट अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द रिजल्टिंग फॉर्मुलर कंपाउंड प्रोड्यूस कंडेंस विद अल्फा नेफ्थोल टू फॉर्म ए पर्पल और वायलेट कलर कम्प्लेक्स।
मॉलिश टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स अंडरगो द डिहाइड्रेशन के इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट डिहाइड्रेशन के अंडरगो होगा और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फुरफुरल कंपाउंड। फुरफुरल कंपाउंड क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर हमें ऑब्टेन होता है। जब हम उस फुरफुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंडेंस करते हैं ना अल्फा नेफ्थोल के साथ, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, पर्पल या वायलेट कलर का कम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये बेसिकली इस टेस्ट का जो है वो प्रिंसिपल था। अगर हम अपरेटस की बात करें कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या अपरेटस चाहिए, तो द फर्स्ट थिंग इज टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर, बंसन बर्नर, वाटर बाथ। ये वो अपरेटस है जो हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर हम कुछ अपरेटस देखें तो उसमें हमारे पास कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्फा नेफ्थोल का सॉल्यूशन और सैंपल टू बी टेस्टेड। ये वो सैंपल जिसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को। तो ये सारा हमारे पास था अपरेटस। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेक 0.1 ग्राम सैंपल इन टेस्ट ट्यूब। हमने उस सैंपल जिसमें हमने टेस्ट करना है, जिसको हमने टेस्ट करना है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को चेक करना है, हम क्या करेंगे कि 0.1 ग्राम सैंपल को हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे एंड डिज़ोल्व इट इन 1 to 2 ml ऑफ वाटर। और उस सैंपल को फिर हम 1 to 2 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। देन ऐड मॉलिश रिएजेंट 1 to 2 ड्रॉप इन टेस्ट ट्यूब। अब पहले तो हमने टेस्ट ट्यूब में सैंपल डाला, उसको 1 to 2 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया। फिर हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में कि हम उसमें मॉलिश रिएजेंट ऐड करेंगे। अब मॉलिश रिएजेंट क्या होता है, अल्फा नेफ्थोल इन एथानॉल। मॉलिश रिएजेंट ऐड करने के बाद हम उसको शेक इट वेल, अच्छी तरह हम उसको शेक करेंगे। देन ऐड 1 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। फिर हम उस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वायलेट कलर अपीयर हो गया। बेसिकली ये जो हमारे पास कलर अपीयर होता है ना, ये ही इंडिकेट करता है कि हमारे पास इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर कलर अपीयर ना होता तो इसका मतलब ये था कि कार्बोहाइड्रेट उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट नहीं है जिसमें हम चेक करना चाह रहे हैं। सो अगर हमारे पास वायलेट कलर अपीयर हो गया है तो इट्स मीन इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसका प्रोसीजर था। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो कार्बोहाइड्रेट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तो एज अ रिजल्ट वी गेट फुरफुरल कंपाउंड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फिर जब हम उसको कंडेंस करते हैं अल्फा नेफ्थोल के साथ तो एट द एंड वी गेट वायलेट कलर कम्प्लेक्स विच शो प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन गिवन सैंपल। अगर तो हमारे पास वो वायलेट कलर का कम्प्लेक्स अपीयर हो गया, इट मीन इट विल शो प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दिस सैंपल, जिस सैंपल को हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसका देखें एक केमिकल रिएक्शन तो हमारे पास क्या है कि ये ग्लूकोज का एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लूकोज अंडरगो हुआ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, तो हमारे पास क्या चीज़ बनी, हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल। यानी कि अगर आप इसमें गौर करें ना तो जो दूसरा और इसमें जो दूसरा और जो सेकंड लास्ट कार्बन है ना, इधर से क्या हुआ है ना कि वाटर रिमूव हो गया है। जब वाटर रिमूव हुआ है तो हमारे पास क्या बना है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल है ना, ये कंडेंस होगा अल्फा नेफ्थोल के साथ। ये बेसिकली इसका केमिकल रिएक्शन है जो कि स्ट्रक्चर वाइज भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल है, जब ये कंडेंस होगा अल्फा नेफ्थोल के साथ तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, पर्पल या वायलेट कलर का कम्प्लेक्स हमें मिलेगा जो ये शो करेगा कि उस सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें ऑब्जर्वेशन, इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन को देखें तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर्पल और वायलेट कलर अपीयर विद इन टू लेयर जंक्शन। सो अपीयरेंस ऑफ द पर्पल और वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, नो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस इज पॉसिबल, द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल और वायलेट कलर कम्प्लेक्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इस केस में क्या है ना कि क्वान्टिटेटिव एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है ना, इट में भी पर्पल और वायलेट। सो इंटेंसिटी ऑफ कलर इंडिकेट करेगी प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को। तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन थी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें एट द एंड रिजल्ट की, सो इफ़ अ पर्पल और वायलेट कलर complex is produced at the junction of two layer after adding concentrated sulfuric acid, then it indicate the presence of carbohydrate in the sample. If no color change is observed, then test as it result indicate absence of carbohydrate. सो एट द एंड अगर हम रिज़ल्ट की बात करें ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि मॉलिश टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर तो एट द एंड हमारे पास पर्पल और वायलेट, अगर इन दोनों कलर का या इनमें से एक पर्पल या फिर वायलेट, अगर ये कलर कम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है, तो इट मीन ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि वो सैंपल जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, कोई भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई कलर चेंज हम ऑब्जर्व नहीं करते, तो इसका क्या मतलब है कि उस सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एब्सेंट है। सो ये बेसिकली स्टूडेंट मॉली टेस्ट के बारे में सब कुछ था, जिसमें हमने इसका मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया, फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा, प्रिंसिपल देखा, इसके अलावा हमने अपरेटस देखा, प्रोसीजर देखा, केमिकल रिएक्शन, इसके ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, और एट द एंड हमने रिजल्ट देखा। सो स्टूडेंट, this is all about the Molish test. I hope you people like it. Please like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you everyone. Allah Hafiz.